औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। How are you students? I hope you will be fine. Today our topic is 1.4 allotropic forms of substances. तो जी आज हमने allotropic forms को डिस्कस करना है, मतलब कि allotrope को डिस्कस करना है. So allotropy is existence of different structural forms of same element. एलोट्रोपी जी हमारे पास क्या होती है कि एलिमेंट एक ही होता है लेकिन उसकी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस कुछ ऐसी हो जाती हैं, वो अपना स्ट्रक्चर कुछ ऐसे चेंज कर लेता है कि उसकी एक से ज़्यादा फॉर्म्स बन जाती हैं. एलिमेंट वो एक ही होगा लेकिन उसका मतलब कि एटम्स वो अपने ऐसे अरेंज कर लेता है, उसकी अरेंजमेंट में फ़र्क आ जाता है कि वो क्या होता है एक से उसकी ज़्यादा फॉर्म्स हो जाती हैं. अब इन दोनों फॉर्म्स की चाहे 2 फॉर्म्स है किसी की या 3 फॉर्म्स हैं, उनकी फिजिकल I am repeating again what is allotropy. डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होता है और उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. उसको हम क्या कहते हैं एलोट्रोपी, और इन फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं एलोट्रोप्स कहते हैं. बुक में 3 एग्जांपल्स दी गई हैं एलोट्रोप्स की. एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर. ऑक्सीजन के जी हमारे पास 2 एलोट्रोप्स होते हैं, O2 एंड O3. O2 में क्या होते हैं 2 एटम्स होते हैं, O3 में क्या होते हैं 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं. अब जो O2 है वो क्या है ब्रीथेबल गैस है. O2 को हम सांस के ज़रिए अंदर लेकर जाते हैं, जबकि O3 मतलब कि ओजोन क्या करती है हमारे पास ओजोन लेयर बनाती है और जो हमें क्या करती है यूवी रेज से हमारी हिफाजत करती है. नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल बुक में एक्सप्लेन की गई है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की. एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हमारे पास 3 हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टन, फ्लोरीन, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारे पास एंड पे किसकी एग्जांपल बताई हुई है एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर की. एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर हमारे पास बुक में बताए गए हैं कि 2 हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक. रोम्बिक जो स्टेट है वो मोर स्टेबल होती है, ठीक है, जबकि मोनोक्लिनिक जो स्टेट है वो क्या होती है लेस स्टेबल होती है. अब हम डिटेल में किसको पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन को. एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हमारे पास कितने हैं 3, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फ्लोरीन. डायमंड का हमारे पास जायंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है. डायमंड मतलब कि हीरे का क्या होता है बड़ा सा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. इसमें हमारे पास क्या होते हैं टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है. जबकि जो हमारे पास ग्रेफाइट है उसका हमारे पास क्या होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर, मतलब कि एक तह के ऊपर दूसरी तह किसकी हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन की. ऐसे एक हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन फिर दूसरी हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन, ऐसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. एक तह के ऊपर दूसरी तह होती है, ठीक है. फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं बकमिंस्टन फ्लोरीन का क्या बताया गया हमें, ये होते हैं स्फीयर्स, मतलब कि गोल ऐसे दायरे से होते हैं. इसके अंदर एटम्स कैसे अरेंज होते हैं पेंटागोन्स और हेक्सागोन्स की तरह में शक्ल में अरेंज होते हैं. पेंटागोन्स मतलब के 5 कॉर्नर वाले और हेक्सागोन्स मतलब के 6 कॉर्नर्स वाले, इसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं, उस शेप में ये अरेंज होते हैं. अब हम डिटेल में फ्लोरीन को डिस्कस करेंगे. फ्लोरीन की हमारे पास पहले प्रॉपर्टी बताई हुई है कि दे आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. जितने भी टेम्परेचर हाई हो जाए इनका स्टेबिलिटी इनकी ख़राब नहीं होती, ये स्टेबल ही रहते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ख़राब नहीं होता. इनमें देखिए कितने कार्बन एटम्स होते हैं 60. इसका फॉर्मूला क्या है C60. इसमें 60 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, इसलिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को भी रेजिस्ट कर जाते हैं और अपना स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होने देते, ये स्टेबल रहते हैं. नेक्स्ट इसकी हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी बॉन्डिंग और नेचर, मतलब कि इसमें बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होता है, तो इसमें जी कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है. कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होता है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में ये क्या होता है हल होता है. फिर हमारे पास आगे बताते हैं कि यूनिक स्ट्रक्चर है इसका, फ्लोरीन का यूनिक स्ट्रक्चर मतलब केज की तरह है, ये
क्यों यूनिक है? क्योंकि एक तो इसके मॉलिक्यूल चार्ज नहीं होता, फिर दूसरा इसके मॉलिक्यूल की कोई बाउंड्री नहीं है, फिर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फिर हमें बताते हैं कि इसकी एक और प्रॉपर्टी वो क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, फिर ये सॉफ्ट होता है और लास्ट पे कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने अंदर से बिजली भी नहीं गुजरने देता है। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं बुक से। अब इसकी हम बुक से रीडिंग कर लेते हैं। एलिमेंट में एग्जिस्ट इन द मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। कहते हैं जी एलिमेंट एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म्स में हो सकता है, मतलब कि उसमें क्या होंगी, उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, एलिमेंट वही होगा। ऐसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन विल बी एलिमेंट, इट्स स्ट्रक्चर विल चेंज एंड एन अदर एलोट्रॉप और एन अदर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, जिसे हम भी कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं। फिनोमिना को हम मतलब इस अमल को कहते हैं एलोट्रॉपिक कहते हैं। एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द टू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स नेमली ऑक्सीजन एंड ओजोन। इसकी क्या नाम है, ऑक्सीजन ओजोन, हमने पहले पढ़ लिया। इस तरह कार्बन की 3 मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टन फ्लोरीन। डायमंड का जायंट मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जायंट बहुत बड़ा, मैक्रो मॉलिक्यूल बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं। ग्रेफाइट का कहते हैं कैसे हैं, लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन, हेक्सागोनल रिंग्स हैं और लेयर्ड मतलब कि एक दूसरे के ऊपर है इसकी रिंग्स। फिर हमारे पास आ गया बकमिंस्टन फ्लोरीन, कंसिस्ट ऑफ स्फीयर्स, ये गोल गोल होते हैं और कैसे इसमें होते हैं एटम्स, इसकी रेंज होते हैं पेंटागॉन्स और हेक्सागॉन्स की तरह। फ्लोरीन्स कहते हैं हमारे पास हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं एंड हाई प्रेशर बीइंग कोवलेंट इन नेचर दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं क्योंकि इनमें बॉन्डिंग कौन सी होती है, कोवलेंट। द फ्लोरीन स्ट्रक्चर इज यूनिक इन दैट द मॉलिक्यूल इज नॉट चार्ज। ठीक है, यूनिकनेस इसकी क्यों है, एक तो ये चार्ज नहीं है, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, और फिर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर। फ्लोरीन C60 हैज अ लो melting point, it is soft and cannot conduct electricity. Element sulfur also exists in the two crystalline allotropic form, that is rhombic and monocline. The former is more stable than the latter. ये monocline लिखा हुआ है, ये monocline नहीं है, ये monoclinic है, ठीक है। बकमिंस्टन फ्लोरीन का यहाँ से स्ट्रक्चर भी देखें, जो पेंटागन और हेक्सागोन की बात कर रहे हैं कि देखें ये पेंटागन और उसके अंदर कौन सी है, हेक्सागोनल रिंग्स हैं, पेंटागोनल रिंग्स भी मौजूद है और हेक्सागोनल रिंग्स भी मौजूद हैं। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।